सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। जय सिया राम। राम भक्त भाई और बहनों, आप सबके मन मंदिर में विराजे श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने देखा किस प्रकार विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर सरयू मां के किनारे किनारे आगे बढ़ते हैं, श्रृंगी ऋषि के आश्रम में आते हैं। वहां श्री राम को विश्वामित्र जी बला और अति बला की शिक्षा देते हैं। मार्ग में सलोना ताल और भैरव मंदिर आदि के दर्शन करते हुए हम पहुंच गए थे लखनेश्वर डी, जहां लक्ष्मण जी ने भगवान शिव की पूजा की थी। अब हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले एक भजन के माध्यम से श्री सिया राम जी को याद करें और उनके पावन चरणों में इसी से हम अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, हे सिया राम रघुनंदन रघुराई, शरणागत हूँ द्वार तिहार, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, अनगिन दूरित भयो हूँ जय मत, अनगिन दूरित भयो हूँ जय मत, किस विध पाऊँ चतुर तुम्हारे पग, तुम ही जग के एक आधार, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे जाऊं तोरे जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, हे सिया राम रघुनंदन रघुराई, शरणागत हूँ द्वार तिहार, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। जय सिया राम। ये भाव रूपी यात्रा है। इस भाव रूपी यात्रा में आप भी मानसिक रूप से हमारे साथ चल रहे हैं। इस पल अपने अपने टेलीविजन सेट पर आप उन पावन तीर्थों को देख रहे हैं जो प्रभु का पावन चरण स्पर्श पाकर धन्य हो चुके हैं। ये है वो पावन स्थल जिसके बारे में लोक आस्था है कि कभी मां गंगा और सरयू नदी का यहाँ संगम हुआ करता था। महामुनि विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम और भैया लखन संगम स्थल से पहले एक रात्रि के लिए रुके थे। यहीं उन्होंने विश्राम किया था। ये पावन स्थल साक्षी है उस रात्रि विश्राम का। अगले दिन दोनों भाई विश्वामित्र जी के निर्देशन में आगे बढ़ चले।
आगे चल के शुरू हो जाता है ताड़का वन का इलाका। त्रेता युग बदल गया, कलयुग चल रहा है। आधुनिक काल में ताड़का वन के दर्शन तो नहीं होते हैं, लेकिन त्रेता काल में यह क्षेत्र ताड़का के स्थल के रूप में कुख्यात था। ताड़का 1.5 योजन क्षेत्र में विचरण करते थे। इस क्षेत्र से जो भी सज्जन पुरुष गुजरते थे, उनके साथ अत्यंत बुरा व्यवहार किया जाता था। आज के अंक में मारीच और सुबाहु से जुड़े स्थल के भी हम दर्शन करेंगे और जानेंगे किस तरह प्रभु ने उन दुष्टों को दंड दिया, ताड़का का वध किया। ये है सुबाहु डीह। बलिया जिले के चिड़बड़ा नामक स्थान के पास जंगल में एक प्राचीन टीला है। विश्वास किया जाता है कि यहीं सुबाहु का आवास था। ये जगह सुबाहु के अत्याचार और उसके लूट-पाट की घटनाओं की स्मृति आज भी अपने अंदर संजो कर रखे हुए है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि खेती के क्रम में कई स्थानों पर प्राचीन काल से जुड़ी स्मृतियां मिली हैं। समय समय पर खुदाई के क्रम में चिमटा, कौड़ियां, ताड़ का रस निकालने के पात्र और भट्टियां भी मिली हैं। ये अगल बगल में बहुत मोटे मोटे बर्तन मिलते हैं। एक चेर राज जो थे, कहा जाता है कि उन्हीं के वंशज चेर राज राक्षस जो थे यहाँ रहते थे। यहाँ पर सुबाहु नाम का राक्षस रहता था। विश्वामित्र जी जब लेकर के राम को चले हैं अयोध्या से बक्सर के लिए, तो बक्सर के ही मार्ग में यह पड़ता है। वहां से राम जो है सुबाहु को मारे हैं। यहीं से कुछ दूरी पर अवस्थित है मर्ची नामक गांव। मर्ची गांव मारीच की स्मृति से जुड़ा हुआ है। हालांकि यह गांव अब अपने मूल स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर बस गया है, अतः यहाँ दूर दूर तक केवल खेत हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, किस तरह बाण चलाकर प्रभु ने मारीच को सैकड़ों योजन दूर फेंक दिया और किस तरह सुबाहु का अंत किया। भगवान से जुड़े तीर्थों की यात्रा के क्रम में सुबाहु डीह से आगे बढ़ते हुए हम बक्सर की ओर निकलते हैं। बक्सर की ओर जाते समय मार्ग में हमें मिलते हैं 2 स्थान, भरोली और उजियारा। जब प्रभु राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आगे की ओर निकले थे, तो भोर भरोली में हुई थी। सूरज की लालिमा भरोली में ही छिटकी थी। हालांकि उस समय अंधियारा भी छाया हुआ था। भरोली से निकलकर जब वो आगे की ओर बढ़े और जहां प्रकाश पूरी तरह फैला, यानी उजियाला फैला, उजियारा हो गया, पूरी धरती सूरज की रोशनी से नहा उठी, वही गांव है उजियारा। यहाँ पर जितना इस पार उस पार जितने लोग 25 को सुधर 25 को सीधर, ये लोग कहते हैं दंत कथा कि भोर भरौली भय उजियारा बक्सर जाए ताड़का। स्थानीय लोग स्मृतियों को इसी तरह कहावतों में बसाकर जिंदा रखते हैं। भगवान राम जब आए तो भरौली में सुबह हो गया और उजियार में आए तो अजोर हो गया, बक्सर जाकर ताड़िका को मारे। दूर दूर तक पसरी है स्वर्ण किरणें, माँ गंगा की लहरें सुनहली हो चुकी हैं। आज भी इनमें समाया हुआ है प्रभु का पावन स्पर्श। एक तो पतित पावनी माँ गंगा, उसमें प्रातः काल का समय, और याद कीजिए जरा उस भाव में आइए, भगवान यहीं से होके पार गए थे। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुनिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुनिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे बोलो राम। माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए। अब करता क्यों मन भारी, जब माया साथ छुड़ाए। देर नहीं है अभी बंदे, ले ले उसका नाम रे बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुनिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे बोलो राम, राम बोलो राम राम राम। आइए हम भगवान को सुमिरें, प्रभु श्री राम को सुमिरें, भगवती सीता को सुमिरें। सिया राम धुन में डूब जाएं। राम 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 राम, राम 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 राम, राम राम राम, राम 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 राम, राम राम राम, राम 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 राम, राम राम राम। सिया राम चरण सुखदाई। सिया राम चरण सुखदाई इसी उद्देश्य से निर्मित हो रहा है कि हम इन स्थान से जुड़े तीर्थों का संरक्षण करें। हम आह्वान करते हैं सभी राम भक्तों से कि आप एकजुट होकर हमें सहयोग करें। यह कार्यक्रम लोगों के सहयोग से चल रहा है। आप अपनी आय का एक हिस्सा हमें प्रदान कर सकते हैं। हम राम भक्त परिवार का गठन करने जा रहे हैं। ऐसे भक्त जो अपने वर्ष भर के दिन में से केवल एक दिन निकालकर हमारे साथ बिता सकते हैं, हम उनका आह्वान करते हैं। वर्ष में एक बार सिर्फ एक दिन हमारे साथ बिताएं, हमारी योजना के लिए बिताएं। देश काल और समाज के अनुरूप श्री राम किस तरह आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। निश्चित तिथि को निश्चित समय पर हम मंदिरों में आपस में मिलेंगे और चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति या समूह नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्ग के, देश के सभी लोगों के सहयोग से बन रहा है। देश के सभी हिस्से में आस्था के केंद्र हमारे मिलन स्थल हैं। इन मिलन केंद्रों पर हम नियमित रिकॉर्डिंग करेंगे और इसी का संपादित हिस्सा अभी आप तक पहुंच रहा है। श्री राम से जुड़े प्रसंगों पर आप पेंटिंग बनाएंगे। गाने में आपकी रुचि है तो राम जी से जुड़े गीत गाएंगे। इस कार्यक्रम रूपी गंगा में आप सभी का स्वागत है। ये गंगा आप सबके सहयोग से प्रवाहित हो रही है। यदि आपके घर के पास का मंदिर अभी तक हमसे नहीं जुड़ा है तो तुरंत संपर्क कीजिए। हमारा पता है श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास 63 पालम विहार द्वारका सेक्टर 6। फोन नंबर 0901-380-1957, 09810-325390। ईमेल आईडी crmsrcs@gmail.com, crmsrcs@yahoo.co.in। सिया राम चरण सुखदाई। आइए हम भी पतित पावनी मां गंगा में स्नान कर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण आगे की ओर बढ़ते हैं। त्रेता युग में ये इलाका चरित्रवन के नाम से विख्यात था। ये वही स्थान है जहां प्रभु ने दुराचारिणी ताड़का का वध किया। समय बदला, युग बदला, बदल गई परिस्थितियां। वन क्षेत्र अब नहीं रहा। वनों की जगह मानवों का वास हो गया है।
जंगल की जगह मानव की बस्तियां हैं। प्रभु राम के वीर चरित्र का उद्गम इसी स्थल पर हुआ था, इसीलिए ये स्थल विख्यात हो गया चरित्रवन के नाम से। आज भी इस इलाके को चरित्रवन के नाम से जाना जाता है। आइए हम आगे की यात्रा पर चलें। हम चलेंगे महर्षि विश्वामित्र जी की आश्रम की ओर। यह समस्त क्षेत्र संकाल में तपोवन के नाम से विख्यात है। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी के आश्रम का वर्णन मिलता है। अन्य ग्रंथों से पता चलता है किसी समय महर्षि विश्वामित्र का आश्रम बहुत ही विशाल था, लेकिन समकाल में इसकी पहचान लुप्त होती चली गई है। स्थानीय लोग इसी आश्रम को विश्वामित्र जी का आश्रम मानते हैं। ये स्थल आस्था का बड़ा केंद्र है। इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा बनी रहती है। इस स्थान के प्रति लोगों के मन में अपार श्रद्धा है। इसी स्थान पर भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की थी। कहा जाता है कि यज्ञ करने से देवताओं की शक्ति में वृद्धि होती है। इसीलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे। यज्ञ आज भी किया जाता है और यज्ञ से हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है। यज्ञ से अपार फल मिलता है। हालांकि आज यह आश्रम पुरानी भव्यता के दर्शन नहीं कराता, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। हालांकि स्थानीय जनता आपसी सहयोग से इसे सहेजने का प्रयास कर रही है। ये प्रयास अब भी जारी है। ये पूरा क्षेत्र पावन स्थल है, तपोवन के नाम से विख्यात। आइए हम भोले बाबा के दर्शन करें। लोक आस्था के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार से पहले यहाँ तप किया था। ये स्थान भगवान विष्णु की तप से पवित्र हुई भूमि है। लोग मानते हैं कि ये शिवलिंग भगवान विष्णु के द्वारा स्थापित हुआ था। भगवान विष्णु का ये मंदिर अत्यंत प्राचीन माना जाता है। आइए अब हम चलेंगे सिद्धाश्रम की ओर। ये वही पवित्र आश्रम है जहां गुरु विश्वामित्र जी ने कई यज्ञ किए थे। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इसे शुभाश्रम कहा है। वाल्मीकि रामायण में इसे सिद्धाश्रम कहकर पुकारा गया है। लोक आस्था के अनुसार वामन अवतार यही हुआ था। प्रभु राम के चरणों से पवित्र इस आश्रम के आप दर्शन कर रहे हैं। इन पवित्र स्थलों को अपने हृदय में संजो कर रखें। राम से बड़े आराध्य कोई और नहीं, राम से बड़े उद्धारक कोई और नहीं, राम के अलावा और कोई सहारा नहीं। राम को भजिए, राम राम कहिए। राम का नाम सुमिरने के लिए राम के अलावा और किसी की आवश्यकता नहीं। अपने हर आते जाते सांस में राम को समाइए। अपने हृदय की धड़कन के साथ, उस ताल के साथ राम को जोड़िए। राम जो लोक उद्धारक है, राम जो हमारे आपके जीवन के आधार हैं। सिया राम चरण सुखदाई। श्री राम की लीलाएं हमें बताती हैं कि उन्होंने जीवन के बड़े काम, महत्वपूर्ण काम उस समय किए जब उनकी आयु कम थी। ताड़का राक्षसी का वध उन्होंने बाल्यावस्था में किया था। रावण जैसे बलशाली को उन्होंने युवावस्था में ही पराजित किया था। हम ये मानते हैं कि श्री राम छोटे छोटे बच्चों और युवाओं के लिए अधिक प्रेरणादायक हैं। इसलिए हमने स्कूलों और कॉलेजों को इस कार्यक्रम रूपी गंगा का सहयात्री बनाया है। जिस तरह आस्था के केंद्र मंदिर हमारे मिलन स्थल हैं, उसी तरह स्कूल और कॉलेजों में भी हमारी टीम आ रही है। जिस तरह विश्वामित्र और अगस्त्य जैसे ऋषियों ने राम को अस्त्र शस्त्र और विद्याओं का ज्ञान दिया था, उसी तरह अपने अपने क्षेत्रों के विद्वान इन स्कूलों में, कॉलेजों में
छात्रों के साथ मिलेंगे और ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। बच्चे अपनी परंपरा को जानने के अलावा इस कार्यक्रम के निर्माण में अपना योगदान देंगे। यदि आपका परिचित स्कूल अभी तक हमसे नहीं जुड़ा है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारा पता है श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास 63 पालम विहार द्वारका सेक्टर 6। फोन नंबर 0901-380-1957, 09810-325390। ईमेल आईडी crmsrcs@gmail.com, crmsrcs@yahoo.co.in। सिया राम चरण सुखदाई। अब हम लोग राम रेखा घाट आ पहुंचे हैं। ये वो सौभाग्यशाली स्थल है जिसे प्रभु श्री राम का दरस परस 2 बार मिला। पहली बार भगवान विश्वामित्र जी के साथ आए थे और दूसरी बार सिंहासन आरूढ़ होने के बाद यज्ञ करने के लिए। आइए दर्शन करें मां पतित पावनी गंगा जी के। जरा सोचिए किस तरह भगवान यहीं से होकर इस पार से उस पार गए थे। जरा सोचिए भगवान ने कभी इसी जल में पावन स्नान किया था। हम भी मानसिक रूप से स्नान करें। वनवास की अवधि पूरी होने के बाद भगवान जब अयोध्या के राजा बने, उसके बाद यहाँ एक बार फिर आए थे। यहाँ उन्होंने यज्ञ किया था। यज्ञ के लिए अपने तीर से उचित भूमि का रेखांकन किया था। यहाँ पूजन किया था। आइए श्रद्धा भाव से हम भी नमन करें इस पावन स्थल को। ये है राम रेखा घाट का बाजार। स्थानीय लोगों को अपनी आवश्यकता की हर चीजें यहाँ मिल जाती हैं। पूजन पाठ का सामान यहाँ सहजता से उपलब्ध हो जाता है। इस बाजार से होते हुए हम रामेश्वर मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। रघुवंश में किसी ने स्त्रीवध नहीं किया था। ताड़का वध के बाद भगवान राम के मन में स्त्रीवध के कारण कोई ग्लानि न हो, इसीलिए भगवान शिव के उपासक प्रभु श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की। आज ये शिवलिंग रामेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। बक्सर में श्रद्धा के प्रमुख स्थलों में से एक है। आइए हम भी भोले बाबा के दर्शन करें। आइए हम चलें भगवान वामनेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए। खरंजा मार्ग से होते हुए शांत वन और कच्ची सड़कों को पार कर हम पहुंच रहे हैं वामनेश्वर मंदिर की ओर। मां अदिति के पुत्र वामन अवतार प्रभु जब राजा बलि की यज्ञशाला की ओर जा रहे थे तो उन्होंने यहीं रुककर तीनों लोकों के स्वामी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना की थी। आइए हम भी भोले बाबा के चरणों में अपना शीश नवाएं। राम भक्त भाई और बहनों, अब समय की सीमा है और हम इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे हमने पुरस्कार दिया, हर एपिसोड में हम किसी भाग्यशाली विजेता को पुरस्कार देते हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर देना और उत्तर के साथ अपना नाम, पता और अपना चित्र भेजना ये अनिवार्य है, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो आज का हमारा प्रश्न है, ताड़का कौन थी? रावण की बहन, मारीच की मां, सुबाहु की मां अथवा खर की पत्नी? अपने नाम और पता के साथ जल्दी से जल्दी अपना जवाब हम तक भेज दीजिए। फोन नंबर 0901-380-1957, 09810-325390। ईमेल आईडी crmsrcs@gmail.com, crmsrcs@yahoo.co.in। आइए अब हम मिलें आज के विजेता से। आपको दिया जा रहा है भगवान राम और मां जानकी से जुड़े पावन तीर्थों की माटी से तैयार चरण पादुका। राम भक्त भाई और बहनों,
ये है श्री राम चरण चिन्ह। इन चिन्हों में 250 से भी अधिक स्थलों की पावन माटी है और संतों का कहना है जो इन चरणों की पूजा करता है वो इतने तीर्थों के पुण्य का भागीदार होता है। जो भाग्यशाली इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उनमें से चयन करके लॉटरी के द्वारा हम निश्चय करते हैं कि किस दर्शक को कौन भाग्यशाली है जिसे ये चरण चिन्ह प्रस्तुत किए जाएं। तो यही चरण चिन्ह आप भी ले सकते हैं यदि आप इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। सिया राम चरण सुखदाई। भाई और बहनों, पिछले एपिसोड के हमारे भाग्यशाली विजेता हैं श्री उदय झा। मिलिए उदय जी से। उदय जी बिहार के रहने वाले हैं। उदय जी कहाँ के? बिहार में मधुबनी के। मधुबनी के। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। पुरस्कार आपको श्री राम चरणों का पुरस्कार मिल रहा है। हमर नाम उदय झा। हम मधुबनी के ककरौल ग्राम से छी। हमरा ई पुरस्कार पाबैत बहुत हर्ष भऽ रहल अछि कि हम एहि कार्यक्रम के पहिल भाग्यशाली विजेता छी। ई जे कार्यक्रम अछि से बहुत नीक कार्यक्रम अछि, कियाक तऽ एहि कार्यक्रम के देख कऽ हर एक व्यक्ति लगभग 250 जगह जे पावन जगह छै ओहि जगह के दर्शन कऽ सकैए। ओहि व्यक्ति के ओतबे फल भेटतनि जते कि जिनका ओतेक 250 जगह पर गेला के बाद फल भेटै छनि। ताहि दुआरे हम एहि चीज से बहुत खुश छी और हमर लगभग ई मुख्य कार्यक्रम अछि और पसंदीदा कार्यक्रम बहुत। सिया राम चरण सुखदाई। बंधुओं, इसके साथ ही हम विदाई लेते हैं। अगली बार फिर आपके दर्शन होंगे। जय सिया राम। सिया राम चरण सुखदाई। सिया राम चरण सुखदाई। सिया राम चरण सुखदाई। सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ पावन माटी। पावन माटी के दर्शन जहाँ राम चरण चल जाए। राम चरण चल जाए। सिया राम चरण सुखदाई। सिया राम चरण सुखदाई। सिया राम चरण सुखदाई। सिया राम चरण सुखदाई।